नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा जब भी होती है या फिर जहन में आता है तो सामने सिर्फ खंडर दिखता है, लेकिन सही मायने में नालंदा विश्वविद्यालय खंडर शुरू से नहीं था। ये एक बड़ा शिक्षण संस्थान था जिसने पूरे विश्व में ज्ञान की एक अलग जगाई थी। लेकिन आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगाई, जिसके बाद ये खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन अब लगभग 815 साल के बाद बिहार एक नया इतिहास रचने जा रहा है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जी हां, इसी नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर जो सपना देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था, वो चाहते थे कि नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हो और इसको लेकर उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा था। और वो सपना अब आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही पूरा होने जा रहा है। आपको बता दें कि 19 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी जानकारी है। और लेकिन इस पूरी खबर के बीच गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब 28 मार्च 2016 को अपने बिहार दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर आए हुए थे। शांति का पाठ पढ़ाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हश्र हुआ। एक बख्तियार खिलजी अपने दलबल के साथ आता है और इस महान विश्वविद्यालय का ध्वंस करके चला जाता है। पुस्तकों के रूप में ज्ञान की ऐसी अगाध संपदा कि बताते हैं महीनों तक यहाँ किताबें जलती रहीं। इसी तरह सोमनाथ मंदिर का उदाहरण लिया जा सकता है। यह मंदिर देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का एक विशाल केंद्र है। लेकिन हमारी शांति प्रियता का फायदा उठाकर इसे भी एक दो बार नहीं अनेक बार तोड़ा गया और इस मंदिर के माध्यम से अनेकों भारतीयों का विश्वास और उनकी आस्था को यह तोड़ा गया। ऐसे में इस देश ने पुनः अपने उन आराध्यों की ओर देखा जिनके एक हाथ में ज्ञान के प्रसार के लिए शास्त्र होता है तो दूसरे हाथ में अधर्म का नाश करने के लिए शस्त्र भी होता है। ऐसे में हमारे परमाणु परीक्षणों ने दुनिया को यह मैसेज कन्वे किया कि हम भले ही शांतिपूर्ण राष्ट्र हैं, लेकिन हम नालंदा दोबारा जलते हुए नहीं देखेंगे और हम दोबारा अपने सोमनाथ के सांस्कृतिक वैभव को किसी गजनवी द्वारा कुचले जाते नहीं देखेंगे। हमने इतिहास में सीख ली है और यह सुनिश्चित किया है कि हम ऐसा इतिहास कभी रिपीट नहीं होने देंगे। हम अपने आत्मसम्मान के खिलाफ उठे हुए हर कदम का पुरजोर जवाब देंगे। साथियों, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमें हमारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट को एक्नॉलेज करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की यह प्रेरणा देता है। तब उन्होंने इस विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। तब उन्होंने प्राचीन विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की सलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी थी। लेकिन जाहिर तौर पर जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था तो ऐसे में कांग्रेस ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया और जाहिर तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय का जो है कायाकल्प नहीं हो पाया। तो ऐसे में अब लगभग 815 साल बाद नालंदा एक बार फिर पूरे दुनिया में इतिहास रचने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 19 जून को किया जाएगा। आपको बता दें कि 455 एकड़ में नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। यहाँ पर कुल 221 संरचनाएं आई हैं, जिसे तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 19 सितंबर 2014 को इसके निर्माण की नींव रखी थी। अब 10 साल बाद इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। इस नालंदा विश्वविद्यालय में जहाँ 100 एकड़ में कुल 4 तालाबों का ग्रुप है, वहीं
150 एकड़ में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जहां जलवायु परिवर्तन में सुधार हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। लेकिन अगर बीते समय में जाएं और इस पूरे नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर बनने की जो कहानी है, जो तहस नहस उसे किया गया, उस पर अगर गौर किया जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि 1193 में एक लुटेरा आक्रांता बख्तियार खिलजी इस पूरे विश्वविद्यालय को तहस नहस उसने कर दिया था। उसने पूरे विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। इस आक्रमण में कई धर्माचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी और बौद्ध जो भिक्षु थे उनको मार डाला गया। जब बख्तियार खिलजी ने यहाँ आग लगाई थी तब विश्वविद्यालय में सिर्फ एक ही मुख्य द्वार था जिससे निकला जा सकता था। कई विद्यार्थी और भिक्षुओं की मौत वहां पर दम घुटने की वजह से हो गई। बताया जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय में आग लगाई थी तब इतनी किताबें वहां पर थी कि कई महीनों तक वहां पर धुआं उठता रहा था। लेकिन आज नालंदा खंडर के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन अब कहीं न कहीं ये तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, यूनेस्को द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय खंडर को विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल कर लिया गया है। तो ये तस्वीर जो है 815 सालों तक हमने देखी है, लेकिन 815 साल के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए इसका कायाकल्प करने की शुरुआत की थी, वो दरअसल इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस पूरे विश्वविद्यालय के निर्माण की बात की जाए तो बता दें कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना साल 427 में सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, जहां 12वीं शताब्दी के आखिर तक 800 से ज्यादा वर्षों तक ये विश्वविद्यालय संचालित होता रहा। बीच बीच में 3 बार आक्रमणकारियों की दंश भी इस विश्वविद्यालय को झेलनी पड़ी। नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया भर में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र था, जहां 5वीं सदी में बने नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए 1500 अध्यापक हुआ करते थे। छात्रों में अधिकांश एशियाई देश जैसे चीन, कोरिया, जापान, भूटान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतना ही नहीं, चाइना के छात्र हेनसोंग ने भी 7वीं सदी में इसी नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। यानी दुनिया का शिक्षा का एक बड़ा प्राचीन जो केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। लेकिन किस तरीके से इसे खंडर बना दिया गया। लेकिन 815 सालों के बाद अब एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो जगमगाएगा, क्योंकि इस तरीके से अब कहीं ना कहीं पुनरुद्धार उसका किया गया है और अब एक नया जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो नजर आएगा। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। लेकिन जो लगातार विपक्ष तमाम सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़ा करता है, तमाम आरोप सरकार पर लगाए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने 2006 में ये प्रस्ताव रखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है एक बार फिर से एक तरीके से पुनर्स्थापित किया जाए, कि प्रस्ताव उनके जरिए 2006 में रखा गया, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इस पूरे प्रस्ताव को दरकिनार किया। लेकिन अब 2014 में सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, उन्होंने इसकी नींव रखी और अब ये परिसर बनकर तैयार है। तो एक बार फिर से उम्मीद यही है कि दुनिया में शिक्षा की जो अलख जो है नालंदा विश्वविद्यालय ने जगाई है, वो एक बार फिर से बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगी। और जाहिर तौर पर इसी के साथ सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है वो वहां पर बन सकती है, इस तरीके की जो है खबर भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर बिहार के लिए एक बड़ा तोहफा कह सकते हैं कि NDA की सरकार में ये मुमकिन होने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।